साइकोलॉजिकल टेस्ट आज भी एक सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का बड़ा टफ टेस्ट माना जाता है। टफ इसलिए प्रोबेबली बिकॉज कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत अच्छा इस टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अक्सर मैंने आपके मुंह से सुना है कि अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। एक ऐसा टेस्ट जहां पे कोई स्लाइड नहीं और कह दिया जी कहानी बनाओ। साइकोलॉजिकल टेस्ट के टैट प्रोसीजर में सर ब्लैंक स्लाइड का क्या महत्व है? Why this blank slide is there in TAT? पहले तो 11 स्लाइड्स पे कहानी लिखवा ली सर, 12वीं ब्लैंक कर दी। तो अक्सर मैंने आपके मुंह से 11+1 सुना। क्या ये 11 और इस एक में कोई तालमेल है? क्या इसका कोई रिश्ता है? लोग कहते हैं कि कुछ ट्रेनर्स ऐसा बोलते हैं कि टैट नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह। तो मैं जानना चाह रहा हूं सर, टैट नहीं तो कुछ नहीं मतलब सर? देखिए ऐसा है कि टीएटी जो है जी, ये आपके इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन जी, और इमेजिनेशन आती है आपके अनकॉन्शियस माइंड से। तो टीएटी आपके अनकॉन्शियस माइंड से जो इमेजिनेशंस आ रही हैं उसका टेस्ट होता है। और थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, अब यहाँ पर दो चीजें मैं इनको क्लियर करना चाहूंगा। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में 70% की जो वेटेज रखता है। अच्छा जी, 70% इज फॉर टीएटी, 10% फॉर डब्ल्यूएटी, एसआरटी एंड एसडीटी। तो जिसका 70% ही खराब हो गया वो तो फिर डब्ल्यूएटी, एसआरटी और एसडीटी से कोई लेना देना रह नहीं जाता है। तो टीएटी बहुत वेटेज रखता है। दूसरा, जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं एसएसएस के द्वारा, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में मोर ओवर 45% लोग ही कंसीडरेबल कैंडिडेट रहते हैं साइकोलॉजिस्ट के, 55% ऑन एवरेज नॉट कंसीडरेबल हो जाते हैं। नॉट कंसीडरेबल का मतलब है क्लियरली ड्रॉप्ड बाय अ साइकोलॉजिस्ट, जो 67 या इससे 67 से नीचे नंबर दिए गए हैं आपको, ताकि एक साइकोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अभी आर्म फोर्सेस में एकेडमी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, सिर्फ 45% लोग जाएंगे, कितने ये नहीं है अभी कंसिडरेशन की बात हो रही है। तो 45% कंसिडरेशन ही में आ रहे थे। ठीक है, तभी शायद इसको बहुत बड़ा हुआ बना। हाँ, तभी कैंडिडेट्स ने इसको हुआ बना लिया है। ब्लैंक स्लाइड की अगर आपने बात की है सर, तो मैं आपको बताऊं कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कोई आज का टेस्ट नहीं बना हुआ है। ये 1935 में बनाया गया था, हेनरी मुरे ने बनाया था ये टेस्ट क्रिस्टिना मॉर्गन के साथ। अच्छा, तो ये जो टेस्ट था जी, इसमें 20 स्लाइड है। ठीक है, हाँ। अब ये टीएटी क्या है कि बहुत सारे लोग क्या है कि टीएटी बस वो एसएसबी में जो हो रहा है उसी को मान के चल के करा देते हैं। एसएसबी इज द ओनली टेस्ट जहां पर आपको टीएटी में स्टोरी लिख के देनी पड़ रही है। अदरवाइज जब ये टेस्ट शुरू हुआ था तो इसमें लिखने की प्रक्रिया नहीं है, ना डब्ल्यूएटी में थी ना टीएटी में है। ठीक अच्छा। है, वो दोनों जगह जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, ये था क्या, आपके वर्बल रिस्पॉन्सेस पर देखना। मतलब आपको एक स्लाइड दिखाई गई, वो आप देख करके 30 सेकंड बाद वो स्लाइड हटा ली गई, रिकॉर्डर ऑन है, बगल में टेप रिकॉर्डर रखा जाता था, और उसके बाद आप अपने रिस्पॉन्सेज, अपनी काल्पनिक कहानी बोलना शुरू करते थे, जिसमें ये देखा जाता था कि आपका जो फ्लो ऑफ स्पीच है, फ्रेम ऑफ स्टोरी है, स्ट्रक्चर, हीरो आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं, आपका फेशियल जेस्चर कैसा हो रहा है कहानी बोलते समय, आपकी बॉडी लैंग्वेज कहाँ जा रही है, ये बहुत सारी चीजें उसमें नोट करके तब एक साइकोलॉजिस्ट एक नतीजे पर पहुंचते थे कि ये क्या चीज इनके दिमाग में चल रही है। एसएसबी में क्या है, साधारण इनको, क्योंकि बहुत सारे लोग टीएटी पर बात करते हैं, तो टीएटी इज लाइक उतना जितनी आसानी से लोग बता करके चले जा रहे हैं, जो कहते हैं कि आजकल तो ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो एसएसबी वाली जो टीएटी है उसके पीछे का जो कारण है वो नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि टीएटी दरअसल है क्या। और जो व्हाट यू कॉल, जब पहले 20 स्लाइड होती थी तो 20 स्लाइड में 2 ब्लैंक स्लाइड होती थी। 18+2 होता था वो पहले, कि आपको 2 ब्लैंक स्लाइड बीच बीच में दिखा करके और फिर आपको छोड़ दिया जाता था। क्यों? वो तब भी ब्लैंक स्लाइड तब भी था, ब्लैंक स्लाइड अब भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एसएसबी में ही ब्लैंक स्लाइड रखा गया है। ठीक, अब इसका कारण समझते हैं, ब्लैंक स्लाइड होता क्यों है। ब्लैंक स्लाइड का पर्पस क्या है? किसी कैंडिडेट के अंदर
जो उसका इमेजिनल प्रोडक्शन है, कोई स्टिमुलस देखने के बाद उसका, अब स्टिमुलस में आपको मिल तो कुछ नहीं रहा है, बट उसका जो इमेजिनल प्रोडक्शन है, ठीक है, और जो उसके दिमाग में वो इमेजिनल प्रोडक्शन का मतलब इनको समझना पड़ेगा कि ये जो आपके दिमाग में कल्पनाएं चल रही हैं, जो कहानी बना रहे हैं आप, तो आपकी जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं के पीछे आपके दिमाग में एक दबाव पड़ रहा है। किस दबाव की वजह से आप ये सोच रहे हैं? तो इमेजिनल प्रोडक्शन एंड प्रेस एम्प्लॉयड बाय अ कैंडिडेट, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू जो आपको 11 कहानियां पहले पिक्चर, जहां पिक्चर स्टिमुलस दिखाया गया था, वहां पर जो आपने कहानियां लिखी थी उसमें आपकी फैमिलैरिटी विद द टेस्ट क्या थी, ठीक है, तो वहां की फैमिलैरिटी विद द टेस्ट को यहां के इमेजिनल प्रोडक्शन और प्रेस के द्वारा तौला जा रहा है। अच्छा, ठीक है जी, ये है ब्लैंक स्लाइड का पर्पस, महत्व जो। जी जी। अब टीएटी में देखिए क्या होता है, थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट, जब स्लाइड स्टिमुलस जब दिखाया जाता है तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं, वो जो स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको, जो उसके ऊपर जो पड़ने वाला दबाव है ना, उसको दर्शाते हैं। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो। क्या पहला होता है इमेजिनल प्रोडक्शन ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट की कल्पनाएं कैसी हैं, ठीक है, क्या कल्पना कर रहा है, ठीक है। दूसरा होता है फैमिलियरिटी विद द टेस्ट, कि वो टेस्ट से फेमिलियर कितना है, मतलब कहानी का फ्रेम स्ट्रक्चर किस तरीके से, आइडेंटिफाइंग अ हीरो है ना, वो किस तरीके से कर रहा है। तीसरा आता है प्रेसेस एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द इमेजिनल प्रोडक्शन, जब वो कल्पनाएं आपके दिमाग में बन रही हैं तो आपके दिमाग में कल्पनाएं बन क्यों रही हैं, प्रेसेस। अच्छा, ठीक है, ये चीज देखनी। अब प्रेसेस जैसे है, अब इनके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रेसेस क्या होता है। जीवन में इंसान के अंदर की अगर बात करें तो इंसान के व्यक्तित्व में 2 प्रकार के प्रेसेस होते हैं नॉर्मल, उस प्रेसेस को और आगे डिटेल में कभी वीडियो बनाएंगे जी, बट 2 प्रेसेस होते हैं हमारे जीवन में, अल्फा प्रेस और बीटा प्रेस। ठीक है, अल्फा प्रेस का मतलब क्या होता है? अल्फा प्रेस का मतलब है ये, जैसे कोई एनवायरनमेंट में जो कुछ भी दिख रहा है आपको, उसको एज इट इज एक्सपेक्ट कर लेना। ठीक है, ये है एक अल्फा प्रेस। बीटा प्रेस क्या है कि अपने आप को वहां पर अपने तरीके से उसको इंटरप्रिटेट करना, इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से, एनवायरनमेंट में जो दिख रहा है उसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करके और फिर उस पर रिएक्ट करना, दैट इज कॉल्ड बीटा प्रेस। जैसे इसको आप साधारण तरीके से समझाओ इनको, आपके घर के बाहर एक खाली जमीन पड़ी है, फेंसिंग वॉल है, फेंसिंग वॉल और आपके मकान के बीच में थोड़ी सी गैप पड़ी हुई है, खाली जमीन है। खाली है, उससे मेरा क्या लेना देना है, वो खाली है, उस खाली को स्वीकार कर लेना, ये अल्फा प्रेस। ठीक है, बीटा प्रेस ये कहता है कि मेरे दिमाग में आया कि यार ये खाली पड़ी हुई है, इसमें क्यारी बना दूं, डहलिया के फूल लगा दूं, गुलाब के फूल लगा दूं, मैरीगोल्ड लगा दूं, क्यारी इस तरीके से सजा दीजिए, बीच में ग्रास लगा दूं, हरा भरा हो जाए, बड़ा सुंदर दिखेगा यहां पर एंट्रेंस में। ये बीटा प्रेस है। ठीक है, तो इसको क्या, उसी खाली जगह को मैंने इंटरप्रेट किया है और मैंने अपने हिसाब से वहां बदलाव लाने की कोशिश की है। ये देखिए कि इंसान का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर जो है व्यक्ति का, बिहेवियर हमारा जो है वो बीटा प्रेस की वजह से होता है। अच्छा, अल्फा प्रेस की वजह से बिहेवियर नहीं। अल्फा प्रेस का बिहेवियर से लेना देना है, कम लेना देना है, ज्यादा लेना देना हमारा जो है वो बीटा प्रेस की वजह से होता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि जब हम रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, तो यहां पर देखिए 2 तरीके के रिस्पॉन्सेज आप दे रहे हैं पूरे टीएटी में। 11+1 11 जहां पर पिक्चर दिखाई गई है, स्टिमुलस दिखाया गया है ना, जहां कैरेक्टर है उस स्टिमुलस में और या सिचुएशन है। लास्ट वाली जो पिक्चर है ब्लैंक स्लाइड, यहां पर क्या है कि कोई कैरेक्टर या कोई सिचुएशन नहीं दिखाया गया। तो अब इसको फिर एक तौर पे समझिए कि जब पिक्चर आपको दिखाई जाती है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टिमुलस। स्टिमुलस एक्टिव कर दिया पहले उस बच्चे का, हाँ, दिमाग उसको एक्टिव कर दिया। फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टिमुलस मतलब वो स्ट्रक्चर दिख रहा है और वो सामने कुछ चीजें दिख रही है, उसके इर्द गिर्द आपको कुछ बनाना है। जबकि ब्लैंक स्लाइड में जब आते हैं
तो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टिमुलस, ये आपके स्ट्रक्चरल स्टिमुलस का फंक्शन नहीं होता है। ये बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको कैरेक्टर, सिचुएशन सब कुछ खुद से इमेजिन करनी पड़ती है, और इसी में उसका अल्फा या बीटा प्रेस भी चेक हो रहा है। बिल्कुल अपने आप से क्या इमेजिन कर पा रहे हो, तो ये आपका समझ में आ जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये टैट के लिए एक कैंडिडेट को खुद से क्या तैयारी करनी चाहिए या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ब्लैंक स्लाइड के लिए जी, ब्लैंक स्लाइड में देखिए ध्यान रखने वाली चीजें, मैं 4 इंपॉर्टेंट चीजें इनको बता दूं जो ये ना करें ब्लैंक स्लाइड में। पहली बात तो ब्लैंक स्लाइड, क्योंकि ये क्या है, आपका स्ट्रक्चरल स्टिमुलस का फंक्शन नहीं हो रहा है ना, आपको स्ट्रक्चर दिया नहीं गया है। तो जब आपके सामने स्ट्रक्चर ना दिया जाए या फिर जो कैरेक्टर या सिचुएशन ना दी जाए, तो अपने आप से निगेटिव सिचुएशन क्रिएट ना किया करें। तो निगेटिव स्टोरीज, प्रॉब्लम जानबूझ के डाल देना आखिरी ब्लैंक स्टोरी में, ये ना किया करें। ठीक है। दूसरा, आप जो है पहले जो 11 कहानियां लिख करके आए हैं, प्रीवियस स्टोरीज जो है उनको जो है कॉपी ना करें, या रिपीटेटिव आइडियाज जिसको कहते हैं वो ना करें। पहले 11 में जो थीम लिखी हुई है या जो प्लॉट बनाया हुआ है या जो विचार आपके दिमाग में आया था, वही विचार फिर 12वीं में लिख देंगे तो रिपीटेटिव आइडिया हो जाता है। तीसरा जो है, सिलेक्शन की कहानी मत लिखा करो, मतलब ठीक है। जो बहुत सारे लोग देखिए ब्लैंक स्टोरी में लिख देते हैं ना, एसएसबी क्वालिफाई कर लिया, ऑफिसर बन गया, एनडीए पास कर लिया, ये सब मत किया करो ब्लैंक स्टोरी के अंदर। इट शोज द एंजाइटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है। और लास्ट जो चीज मैं आपको कहूंगा, ब्लैंक स्टोरी किसी कीमत पर इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। मतलब सर पैर होना चाहिए। हाँ, उसका आउटकम बिल्कुल आना चाहिए आपका। ये 4 चीजें बिल्कुल ध्यान रखिएगा ब्लैंक स्लाइड। साइकोलॉजिकल टेस्ट अब हुआ नहीं है, मतलब सर से बात करके इतने अच्छे ढंग से सर सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं कि लगता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट सच में, इससे डरना क्यों, ब्लैंक स्लाइड से क्यों डरना, क्यों एस्पिरेंट्स? कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ब्लैंक स्लाइड का लॉजिक टीएटी टेस्ट के अंतर्गत समझ आया या नहीं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और खुद सर और मैं, क्योंकि ये एक टेक्निकल वीडियो है, तो सर और मैं खुद विशेष करके ध्यान देंगे कि भाई कमेंट में आपके क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ब्लैंक स्लाइड का महत्व समझ आया या नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।